राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आज भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है और यह व्रत करने वाले या फिर इसका महत्व पढ़ने मात्र से व्रतधारियों का यश संसार में सर्वत्र फैलता है और अनेक पापों को नष्ट करके मोक्ष का मार्ग दिखाता है। मार्गशीर्ष एकादशी व्रत रखने से व्रत रखने वाले तथा उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आज के दिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था और यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से 100 वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर फल मिलता है और यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को दूर करने वाला है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा और महत्तम आदि सुनाकर कृतार्थ कर दिया है। अब हे त्रिलोकीनाथ, आप सब सुखों को और मोक्ष देने वाली इस एकादशी का, जो कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, इसका नाम क्या है और इसका विधि विधान क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। हे अर्जुन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं इस विषय में पुराणों में वर्णित एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। पूर्व काल में गोकुल नाम के नगर में विकानस नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया और उनसे कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मेरे चित्त में बड़ी ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्री, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः मैं क्या करूं? तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अतः आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सकता। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। तब राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे अवश्य करेंगे। यह सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनिवर तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा से उनकी कुशलता का समाचार लिया। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। और ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद की
और भूत का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब मुनिवर की बातें सुनकर राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय हो तो बताइए। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प में दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनिवर के ये वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी का संबंध चूंकि महाभारत से भी जुड़ा है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाने से झिझक रहे थे, तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार समझाया था। इसीलिए आज के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू कर देना चाहिए। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ अपना शुद्ध करें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है, इसलिए स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और नहीं किसी का दिल दुखाऊंगा। गो, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण और श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाना चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुँचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने हुए पेय पदार्थ बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। एकादशी व्रत में तामसिक भोजन का सर्वथा त्याग करना चाहिए और केवल सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक आदि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता जैसे अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और बैल की पीठ पर सवारी कदापि नहीं करना चाहिए। भूलवश अगर किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए
और सबसे मधुर बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से और ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए और इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। इसके पश्चात एकादशी का व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार मिष्ठान और दक्षिणा आदि से प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा लेनी चाहिए। द्वादशी की सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हें एकादशी व्रत की कथा और एकादशी व्रत की विधि बताई है। इसके साथ ही आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री हरि, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।